Good evening of Aramnama, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितने सारे फॉर्मूलाज रन करने पड़ जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप 8 9 से ऊपर हो, थोड़ा सा नॉलेज को एक्सटेंड करो, तो एक ही फॉर्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यस, आपने सही सुना। वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एनी टाइम यूजिंग वन फॉर्मूला। सीखना चाहेंगे? देखें, चेक इट आउट। ये कोई स्केलर ट्राइंगल है विथ एंगल्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड साइड्स आर ए, बी एंड सी। और ये रहा आपका हाफ एच। यस और नो परपेंडिकुलर। नॉर्मली आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला स्कूल में सिखाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर ये। लेकिन फिर कोई और आ जाए, एच नहीं हो, एच कैसे कन्वर्ट करें, एटसेट्रा। तो थोड़ा सा नॉलेज, नॉलेज कौन सा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा 9 आईसीएससी बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस भी हो जाता है। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या आया कि अगर आपको एंगल, एंगल नहीं भी दिया हुआ है तो भी बता दूंगा। अगर आपको एंगल दिया हुआ है बिटवीन टू इंक्लूडेड साइड्स, तो आपको क्या करना है? आपको ट्रिग्नो की मदद से, तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन कहता है, जिनको पता है कि परपेंडिकुलर, दैट इज पी बाई एच। यस और नो? सो यहां से आपके पास एच हटा दिया और आपका परमानेंट फॉर्मूला क्या बन गया? तो आपका परमानेंट फॉर्मूला बन जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड योर परमानेंट फॉर्मूला विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट लिखते हैं। यस और नो? और यहाँ हाइट एच की वैल्यू आप क्या निकाल सके हो? ए इंटू साइन ऑफ एंगल बी। एंगल बी कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ओनली साइड्स गिवन, हीरोज फॉर्मूला, एंगल्स नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं, हम एंगल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे आप अगर एंगल ए को ढूंढ रहे हो, तो हम लगाएंगे कोसाइन रूल, अगेन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, इसीलिए मैंने 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड बोला और इफेक्टिव लगेगा। अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं दिया हुआ है, अप्लाई कोसाइन रूल। तो जब आप कॉस ए ढूंढ रहे हो, कैसे आप इसको विजुअलाइज करके परमानेंट लर्न कर लोगे। कॉस ए ढूंढ रहे हो, कॉस ए ढूंढ रहे हो, तो बाकी दोनों दोस्तों में, बाकी दोनों में दोस्ती हो रही है, बाकी दोनों में दोस्ती हो रही है। ये दोनों कौन है? लेंथ ऑफ द साइड से। और इसको इग्नोर मार दिया, इसको इग्नोर मार दिया, दैट इज माइनस ए स्क्वायर। और नीचे भी वही दोनों दोस्त साथ है। इसकी मदद से आप साइड्स की अगर लेंथ दी हुई है, तो यू कैन इजीली फाइंड दिस एंगल। अब आप आसानी से समझ जाओगे। जब इस बंदे को ढूंढ रहे हैं, तो बाकी दोनों ने दोस्ती कर ली, बाकी दोनों ने दोस्ती कर ली, तो कौन है बाकी दो ऑर्डर में? और इसको निकाल दिया। और जब इसकी बारी आई, तो बाकी दोनों ने उसको निकाल दिया। इसकी मदद से आप किसी भी एंगल को ढूंढ लेंगे। और एक बार एंगल की वैल्यू आ गई, तो एंजॉय करिए इस फॉर्मूला को। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ into base into sine theta with whatever sides we are looking out like this. Yes or no? Clear? एक फॉर्मूला सारे ट्राइंगल का एरिया निकाल। दिस इज व्हाट मस्ती फन लव। रटने से बाहर निकालिए बच्चों को। डोंट लेट देम एज रोट लर्नर। Okay, get them into some skill, powerful concepts. So ICSC students के 9th में ट्रिग्नो introduced है, so they will feel it very comfortable. And CBSC में 10th में introduced है, so they will feel that. 8th standard onwards जो छोटे हैं 8 से, they will find it a bit difficult. Why I'm saying this? क्योंकि ट्रिग्नो उनको introduce नहीं कराया जाता है। लेकिन सीखने हैं, सीख सकते हो आप मेरे से भी। जैसे मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है, दैट इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल टॉपिक, लॉगरिथम। पहले लॉगरिथम सिलेबस में था, अभी लॉगरिथम सिलेबस में नहीं। और लॉग
से आप बहुत सारे कैलकुलेशन एक्सपोनेंट को इजी कर लो। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, द ओनली रिक्वेस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन और ब्लेसिंग्स एंड ज्वाइन कराए मैक्सिमम लोगों को मस्ती की पाठशाला, जिसका पूरा साल का फीस है सिर्फ 999, ओनली 999। और बहुत सारे मैजिकल मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प योर किड्स जो स्कूल करिकुलम में नहीं है। दिस इज धीरज सर फ्रॉम प्रगति क्लासेस। थैंक यू। ओम आराम। लेट्स कंटिन्यू। एक और मैजिक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बचपन से सिखाया जाता है जब से एक्सपोनेंट कि एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत, एनीथिंग टू द पावर जीरो में फिर जीरो भी आ जाएगा। क्या जीरो रेस टू द पावर जीरो वन है? आपका जवाब आएगा इंफिनिटी। आपका जवाब आएगा नो सर, वन नहीं है। इसलिए हरदम बोलना चाहिए एनी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो टू द पावर जीरो इज वन, पहला। अब आता है सर ये होता क्यों है, व्हाई दिस इज द आंसर। तो चेक करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक्स क्यूब को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, तो हाउ विल यू राइट एक्स क्यूब? एक्स इंटू एक्स 3 बार, यस और नो? और नीचे 2 बार, क्या बचा? ग्रेट। अब अगर मैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब को कैसे लिखूंगा? कैन आई राइट लाइक दिस? यस और नो? ग्रेट। And 3 minus 3 is 0. And when same thing is divided, yes or no? What comes out to be 1? So x raised to the power 0 is 1. है ना मजेदार? ये चीजें सीखने की जरूरत है, स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, रखने के लिए। हरदम बच्चा यही बोलता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नो, गलत हो गया ना वो। पूछते फिरते पूछना चाहिए देन व्हाट अबाउट 0 रेज टू द पावर 0। तब उसको सोचेगा ना वो, क्या एनीथिंग टू द पावर 0 भी बोल रहा हूँ, अगर 0 भी नहीं हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। ये चीज तब पॉसिबल है जब आप उसको प्रॉपर सेशन दे। स्कूल क्यों नहीं करा पाता है? स्कूल का एक प्रॉपर पैटर्न चलता है, एक सिलेबस चलता है, वो छेड़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन दब के रह जाते हैं और बाद में वो बर्डन बन जाता है एंड बच्चा फियर ऑफ मैथ्स में आता है। और हमने क्या रोल बनाया 2025 एक मैथमेटिकल मैजिकल मिरेकल ईयर मैंने नाम दिया है। करना क्या है? फियर ऑफ मैथ्स को लव यू मैथ्स बना। हम और आप मतलब पेरेंट्स मिलकर बना सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कनेक्ट करें, लोगों को ज्वाइन कराएं। only 999 for the entire month. Thank you.